नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, देश के विकास और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में रहा है उनका अहम योगदान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला नई सोच और सुधारों से संभव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के तोरपा में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन किया। नए कृषि विज्ञान केंद्र की दी सौगात। कृषि उत्पादों के लगे स्टॉलों का भी किया निरीक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज से 5 दिनों के रिमांड पर लेकर ईडी करेगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री को कैंप जेल में रखे जाने के मामले में पीएमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। और अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी के फाइनल में आज रांची विश्वविद्यालय का सामना ग्वालियर विश्वविद्यालय से। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका देश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने श्री आडवाणी को यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला नई सोच और सुधारों से ही संभव है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एकरूपता कायम होती है और जल्द न्याय दिलाना संभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में औपनिवेशिक काल की कई कानूनों को खत्म किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं। इस अवसर पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के तोरपा में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के नए भवन का उद्घाटन करने के साथ कृषि उत्पादों के लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कृषि मेले में लगभग 15,000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। मेले में किसानों को कृषि तथा फार्मिंग की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। इससे 75 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1,30,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस समय केंद्र के पास कल्याणकारी योजनाओं के लिए 5 करोड़ 25 लाख टन से अधिक चावल मौजूद है, जबकि वार्षिक आवश्यकता 4 करोड़ टन की ही होती है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत के विस्तार पर बोकारो जिले के आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत के विस्तार के प्रावधान से जिले के आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते देखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नजर देश के हर गरीब पर रहती है। खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं। उन्हें अपना और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती है। आयुष्मान भारत का लाभ दिए जाने से उनकी चिंता समाप्त हो गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज से 5 दिनों के रिमांड पर लेकर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। रांची जमीन घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ होनी है। वहीं श्री सोरेन की ओर से रिमांड के दौरान कैंप जेल में उन्हें रखे जाने को लेकर दायर याचिका पर ईडी की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। इधर गृह विभाग ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आईएएस क्लब को कैंप जेल घोषित कर दिया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की निदेशक गरिमा सिंह ने इस राज्य स्तरीय संवादात्मक कार्यशाला में समापन समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य विज्ञान सलाहकार बोर्ड का गठन हो चुका है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों को शोध कार्यों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार दे रही है। पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कल रांची में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर अपने समर्थकों के साथ रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर वर्ष 2021 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची, हजारीबाग, दुमका, लातेहार, बोकारो, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में साइबर थाना खोलने की अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है। रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई होगी। कुलपति डॉक्टर अजीत सिन्हा ने आर्यभट्ट सभागार में कल से शुरू हुए 2 दिवसीय जापानी महोत्सव में कहा कि यह 6 महीने का कोर्स होगा। गोड्डा में गणतंत्र सप्ताह क्रीड़ा समारोह में पुरुषों और महिलाओं के लिए आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में कई पहलवानों ने हिस्सा लिया। पर्यटन विभाग ने सरायकेला खरसावां जिले के 10 धार्मिक और तीर्थ स्थलों को डी श्रेणी के पर्यटक स्थल में शामिल किया है। अब इन सभी तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा। और अब हॉकी। पुणे में चल रहे अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज रांची विश्वविद्यालय का मुकाबला ग्वालियर विश्वविद्यालय से होगा। इससे पहले कल खेले गए सेमीफाइनल मैच में रांची विश्वविद्यालय ने संबलपुर विश्वविद्यालय पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। विजेता टीम के लिए रेशमा सोरेन, सबीला तिर्की और एलिना डुंगडुंग ने 1-1 गोल किए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा देश के विकास और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में रहा है उनका अहम योगदान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला नई सोच और सुधारों से संभव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के तोरपा में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन किया। नए कृषि विज्ञान केंद्र की दी सौगात। कृषि उत्पादों के लगे स्टॉलों का भी किया निरीक्षण।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज से 5 दिनों के रिमांड पर लेकर ईडी करेगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री को कैंप जेल में रखे जाने के मामले में पीएमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। और अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी के फाइनल में आज रांची विश्वविद्यालय का सामना ग्वालियर विश्वविद्यालय से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।